रुको, अगर आप शिव भक्त हो तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। हाँ, वही ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं। लेकिन क्यों? कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 4 दिशाओं में और एक ऊपर की ओर। धीरे धीरे उनके एक सिर में अहंकार भरने लगा। वो कहने लगे, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सृष्टि का स्वामी हूं। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। देवता परेशान हो गए, ऋषि भयभीत हो गए, सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। पूर्ण शांति, पूर्ण मौन, जैसे सब कुछ जानते हो पर प्रतीक्षा कर रहे हो। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसी पल आकाश का रंग बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बिजलियां चमकने लगीं, धरती कांप उठी। अचानक शिव का स्वरूप बदलने लगा। उनका शांत चेहरा भयंकर तेज में बदल गया। जटाओं से अग्नि सी चमक उठी और प्रकट हुए काल भैरव। आंखों में अग्नि, हाथ में त्रिशूल, चारों तरफ सन्नाटा। ब्रह्मा ने देखा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक ही पल में इतिहास बदल गया। शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। पूरी सृष्टि कांप उठी, देवता स्तब्ध रह गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर धरती पर नहीं गिरा, वो शिव के हाथ से चिपक गया। यह था ब्रह्म हत्या का पाप। सोचिए, जो स्वयं महाकाल है, उन्हें भी कर्म का फल भोगना पड़ा। शिव बन गए एक भिक्षुक, हाथ में वही खोपड़ी और तीनों लोकों में भिक्षा मांगते हुए भटकने लगे। जो सबको मुक्ति देते हैं, उन्हें खुद प्रायश्चित करना पड़ा। सालों तक भटकने के बाद वो पहुंचे काशी की पवित्र भूमि पर। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, वो खोपड़ी उनके हाथ से गिर गई। पाप समाप्त। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या शिव ने सिर सजा देने के लिए काटा था, या हमें यह सिखाने के लिए कि अहंकार, चाहे देवता का हो या इंसान का, उसका अंत तय है। अगर आप भी मानते हैं कि अहंकार का अंत निश्चित है, तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।